जय हिंद दोस्तों। नेताजी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नेताजी क्लासेस में टाना भगत आंदोलन से संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आते हैं या आने वाले हैं, उन तरह के एग्ज़ाम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। हम प्रश्न को पढ़ेंगे, कुछ सेकेंड रुकेंगे ताकि आप लोग एक बार ऑप्शन को पढ़ लें, फिर हम इसका सही आंसर बताएंगे, उसके बाद एक्सप्लेन भी करेंगे। हम लोग इस क्लास को ऐसे देखेंगे कि पूरा पढ़ते पढ़ते जो एग्ज़ाम में प्रश्न टाना भगत से संबंधित आ सकते हैं या आते हैं, उससे संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, पहला है, टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा जतरा भगत या जतरा उरांव। ये उरांव फैमिली में जन्म हुआ था। जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन शुरू किया था। टाना का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शब्द क्या होता है? टाना मतलब टानना, खींचना, खींच के लंबा करना। तो ये भगत अपनी गिरी हुई स्थिति को टान कर या खींच करके उसे लंबा करना चाहते थे, मतलब सुधारना चाहते थे। इसीलिए इसको टाना बोला गया और इसके अनुयायी को, जो जतरा भगत को फॉलो करता था, उसको टाना भगत बोला गया। यानी कि टाना का भक्त, यानी कि उसको फॉलो करने वाला। टाना भगत आंदोलन जो है, ये शुरुआती दौर में एक संस्कृतिकरण आंदोलन था। ये उरांव लोगों का, उरांव लोग जो है, इन आंदोलन को बोलता था कुरुख आंदोलन। कुरुख, जो उरांव अपने आप को बोलता है कि हम लोग कुरुख हैं, वो लोग अपने आप को कुरुख बोलता है। और उरांव जनजाति का जो भाषा है, उसका भी नाम कुरुख है। और उरांव लोग अपना जो मूल धर्म मानता है, वो कुरुख को मानता है कि हमारा जो मूल धर्म है वो कुरुख है। तो इसको जो शुरू किया था वो जतरा भगत ने किया था। टाना भगत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू किया था। जतरा भगत का जो जन्म है वो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है, यानी कि 2 अक्टूबर, उसी दिन हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी का जो था 1869 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जतरा भगत का 1888 ईस्वी में हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोला में इसका जन्म हुआ था जतरा भगत का। पिता का नाम ये भी पूछ ही लिया जाता है प्रश्न में, तो कुछ भी आ सकता है। तो जतरा भगत के पिता का नाम था वो कोहरा भगत, और माता का जो नाम था लिवरी भगत। कोहरा और माता का नाम लिवरी भगत। और इसकी पत्नी का नाम था बुधनी भगत। बिरसा मुंडा जो है, इसको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। इन्होंने 1895 ईस्वी में ये भी धार्मिक तौर पे ही शुरू किया था विद्रोह को, बिरसा आंदोलन उलगुलान, जिसको बोला जाता है महाविद्रोह उलगुलान, शुरू किया था बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में। टाना भगत आंदोलन जो है, ये बिरसा मुंडा के आंदोलन का एक विस्तार रूप माना जाता है। लेकिन ये जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू किया था, इसको भी बिरसायत पंथ का स्थापना सबसे पहले किया था इन्होंने। बिरसायत पंथ का स्थापना किया था 95 में, और ख़ुद को सिंह बोंगा का दूत बताया था। और ये जब इसमें और सारे खेतिहर और मजदूरों का जब इसमें जुड़ने लगा बिरसा आंदोलन में, तो ये जल्द ही धार्मिक से राजनीतिक रूप ले लिया। और 1899 जो वास्तविक शुरुआत माना जाता है बिरसा आंदोलन का, ये बड़ा ही भयंकर रूप ले लिया था। और बिरसा मुंडा का जो मृत्यु है वो रांची जेल में हो गया था 1900 ईस्वी में, 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू भगत संथाल परगना से संबंधित है। भोगनाडी गांव में एक बैठक हुई थी। उसके बाद सिद्धू कानू ने संथाल परगना में एक विद्रोह चलाया था, संथाल विद्रोह, जिसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है या संथाल हूल कहा जाता है। ये विद्रोह को भी दबा दिया गया था कैप्टन अलेक्जेंडर द्वारा। लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि कुछ दिनों तक भ्रष्ट कर्मचारी, महाजन और जमींदारों का जो लूट खसोट वाला जो काम था वो सब बंद हो गया था। और इसका जो सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ा कि यूल रूल, यानी कि नया पुलिस कानून व्यवस्था लाया गया था 1856 ईस्वी में जॉर्ज यूल द्वारा। उसमें संथालों को भी उनका खुद का जो व्यवस्था है उसको चलाने की अनुमति दी गई। और जो भागीरथ मांझी है, इन्होंने खलवार आंदोलन चलाया था संथाल परगना में 1874 ईस्वी में चलाया था भागीरथ मांझी ने। देखते हैं अगले प्रश्न को। टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था?
टाना भगत आंदोलन जो जतरा भगत ने शुरू किया, पीछे देखे हम लोग, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1914 ईस्वी। ऑप्शन सी हो जाएगा 1914 ईस्वी। 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत द्वारा शुरू किया गया था। 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को ये विद्रोह शुरू किया गया था। जब ये विद्रोह शुरू किया, उसके बाद 1916 ईस्वी के शुरुआती में इसे गिरफ्तार कर लिया गया जतरा भगत को, और फिर शांति बनाए रखने के शर्त पर इसे 1916 को रिहा किया गया। जब रिहा होकर बाहर आया तो 2 महीने के बाद जतरा भगत की मृत्यु हो गई। 2 महीने के बाद ही इसकी मृत्यु हो गई। रीज़न ही था कि इसे जेल में जो प्रताड़ना मिली थी उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। टाना भगत आंदोलन मूलतः कैसा आंदोलन था? इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये धार्मिक एवं राजनीतिक था। धार्मिक एवं राजनीतिक इसका सही आंसर होगा। वो कैसे था? तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये धार्मिक कैसे था और राजनीतिक कैसे था। तो जतरा भगत ने अंग्रेजी राज में जो अत्याचार हो रहा था और जमींदारों द्वारा जो बेकारी और समाज में जो फैले हुए कुरीति अंधविश्वास जो फैला हुआ था, उससे पीड़ित आदिवासियों समुदायों को एक सही रास्ता दिखाने का एक संकल्प लिया। और जतरा भगत ने घोषणा किया कि जो उसका सबसे बड़ा जो देवता होता है कुरुख का, यानी कि उरांव लोगों का धर्मेश, ईश्वर ने उसे जनजातियों का नेतृत्व सौंपा है। और अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाया, जैसे पहली कि वो केवल उरांव देवता जो धर्मेश है उसी की आराधना करेगा, एक ईश्वर पे भरोसा रखेगा, एक ईश्वरवाद पे बढ़ावा दिया, पहला ही बताया। दूसरा, जो पशु बैल जो होता है उस पशु बैल के बारे में और जो मांस खाता है या शराब पीता है उसका परित्याग किया जाएगा। और उसके बाद जो गाय और बैल उसको पवित्र मानना है, उसको पवित्र माना इन्होंने, और उनके काम में नहीं लिया जाएगा, यानी कि उससे खेती में काम नहीं कराया जाएगा, उससे हल बैल जोताया नहीं जाएगा, ये बोला। चौथा, जो जमींदार और अन्य जो धर्मावलंबी वाला है या गैर आदिवासी है, जो यहाँ के उन लोगों के यहाँ पे कोई भी जाके कुली का काम या मजदूरी वाला काम नहीं करेगा। यानी कि ये धार्मिक भी हो गया और राजनीतिक भी हो गया। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न को। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत चिंगारी नवा टोली गुमला से हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिंगरी नवा टोली से जो शुरुआत होने वाला आंदोलन है वो है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन को ताना भगत आंदोलन भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। शुरुआत यहाँ से हुई और इसका जो सर्वाधिक प्रसार जो है वो रांची, गुमला और लोहरदगा वाला क्षेत्र में था। छोटा नागपुर के रांची, गुमला, लोहरदगा वाला क्षेत्र में था। बिरसा जो है इसकी शुरुआत खोंची से, इसका जो मुख्य केंद्र था वो खोंची था। बिरसा मुंडा का जन्म भी ओली हाथू खोंची में हुआ था। वैसे ही ताना भगत में जो ताना भगत का जो नेतृत्व है जिसने किया है जतरा भगत, उनका भी जन्म जो है वो गुमला के नवा टोली चिंगरी में हुआ था। इसलिए इसका जो प्रमुख शुरुआती जो हुआ वो यहीं से हुआ। वैसे बिरसा मुंडा का जो है खोंची में जन्म हुआ, तो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र भी खोंची ही था। कोल जो विद्रोह है, कोल विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी तमाड़ के लंका क्षेत्र में, तमाड़ के लंका गांव से शुरू हुई थी। संथाल विद्रोह भोगनाडी गांव से, भोगनाडी गांव में सभा हुई थी, उसके बाद ये विद्रोह को शुरू किया गया था। संथाल विद्रोह 30 जून को शुरू हुआ था 1855 में। इसीलिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है या संथाल हूल कहा जाता है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न को। निम्न में से किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया? यानी कि अहिंसा के बल पे जो विद्रोह हुआ, जो आंदोलन हुआ, वो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन में अहिंसा पर जोर दिया गया था। टाना भगत आंदोलन झारखंड प्रदेश में हुआ पहला आंदोलन था जो शुद्ध गांधीवादी तरीके से, यानी कि पूर्ण रूप से गांधीवादी
तरीके से लड़ा गया था और इस आंदोलन को सरकार के प्रति जो है इस आंदोलन में असहयोगात्मक नीति अपनाई। असहयोग की बात की गई हर जगह पे। फॉर एग्जांपल कि जमींदारों और अन्य धर्मावलंबी या गैर आदिवासियों के यहाँ पे कोई कूली का काम नहीं करेगा। और उरांव के ने इसकी वजह से खेती भी बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि खेतों में जो जो बैल को है वो तकलीफ़ होती है, इसीलिए उसने खेती करना भी बंद कर दिया, धार्मिक कारण। इसलिए धार्मिक और राजनीतिक दोनों कारण से यह विद्रोह लड़ा गया था। खरवार आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा देर पहले बताया कि भागीरथ मांझी ने 1874 ईस्वी में शुरू किया था, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। गोड्डा के बौंसी में भागीरथ मांझी ने खुद को राजा घोषित किया था। इसका भी जो होगा गांधीवादी तरीके से इसमें भी लड़ा गया। खरवार आंदोलन में भी भूमिज विद्रोह जो है ये गंगा नारायण सिंह द्वारा लड़ा गया। गंगा नारायण सिंह द्वारा लड़ा गया। ये 1832-33 ईस्वी में लड़ा गया था गंगा नारायण सिंह द्वारा। पहाड़िया आंदोलन भी जो है संथाल परगना में हुआ था, और पहला आंदोलन संथाल परगना में जो हुआ था वो पहाड़िया आंदोलन था। पहाड़िया आंदोलन कई चरणों में लड़ा गया। ये 1772 में शुरू हुआ था और रमना अहाड़ी ने शुरू किया था। उस वक्त बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। उसके बाद ये विद्रोह शुरू हुआ था। उसके हर चरण में अलग अलग रीजन रहा। और 1778 में फिर जगन्नाथ देव ने शुरू किया। ये रमना अहाड़ी और एक जगन्नाथ देव हो गया, और एक हो गया महारानी, यह रानी सर्वेश्वरी जो महेशपुर की रानी थी। इन्होंने 1782 से 81 से 82 ईस्वी वाला में जो पहाड़िया विद्रोह हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो संथाल परगना क्षेत्र को दामिनी कोह में बदलने का निर्णय लिया था, जिसके बाद रानी सर्वेश्वरी ने उसके प्रति विरोध किया था, क्योंकि दामिनी कोह में बदलने के बाद पूरा सरकारी ज़मीन होने वाला था, यानी कि सरकार के हाथ में चली जाती, इसलिए उसका विद्रोह किया था। और ये जो विद्रोह है वो 1782 में शांत पड़ गया, जब रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है कि किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा टाना भगत आंदोलन। इसका तो आसान है, क्योंकि अभी तक से हम लोग टाना भगत के आंदोलन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो आंसर तो बताना आसान है, लेकिन उसके बारे में जानना ज़रूरी है और याद होनी चाहिए, जो आप एग्जाम में इसे बना सकें। तो टाना भगत आंदोलन में कहा गया कि झूम कृषि या झूम खेती की तरफ वापस लौटो। झूम कृषि का मतलब होता है स्थानांतरण कृषि, यानी कि ये स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि बोला जाता है। स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि बोला जाता है। इसमें और भी चीज़ों के लिए आह्वान किया गया, जैसे एकशवाद को अपनाना है, यानी कि एक धर्मेश की उपासना करनी है, एक सिर्फ धर्मेश भगवान जिसको उरांव लोग मानता है उसी को फॉलो करना है। उसके बाद मांस मदिरा का त्याग कर देना है, और आदिवासी जो नृत्य होता है आदिवासियों में, उस नृत्य पर पाबंदी लगा दी गई। यह है टाना भगत आंदोलन। खरवार जो आंदोलन है ये हो गया गोड्डा में हुआ था, तलडीहा में, जो भागीरथ मांझी तलडीहा गोड्डा का था, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था, और यहीं पे हुआ था खरवार आंदोलन। ये संथाल परगना में पूरा फैला हुआ था। और इस आंदोलन के दौरान हम बताया भी कुछ 2-3 प्रश्न पहले ही कि इसमें इन्होंने घोषणा किया था कि हम बोसी के राजा हैं, खुद को बोसी का राजा बोला, राजा घोषित किया, और कहा कि अंग्रेज़ों को कर देना बंद कर दो। उसे अपील की कि किसी को भी कर मत दो, और इन्होंने जो है भागीरथ मांझी ने खुद कर लेने की एक नई व्यवस्था बनाई, उसी पर जोर दिया। और भागीरथ मांझी को संथाल परगना में बाबा, इसका उपनाम बाबा कह के पुकारता था। सरदारी लड़ाई जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सरदारी लड़ाई जो है ये 1858 में शुरू हुआ था और 95 तक चला था। ये जो लड़ाई था ये ज़मीन को लेकर लड़ाई था। सरदारी लड़ाई ज़मीन को लेकर था। इसको मुल्की लड़ाई या मिल्की लड़ाई कहा जाता है। मुल्की मतलब मातृभूमि, और मिल्कियत यानी कि ज़मीन के बारे में कहा जाता है, यानी कि मिल्की लड़ाई या मुल्की लड़ाई भी इसलिए कहा जाता है इस आंदोलन को। और ये जो आंदोलन हुआ था उन कोल सरदारों द्वारा किया गया, जो कोल विद्रोह के दौरान, कोल विद्रोह यानी कि 1831-32 जो संथालों का पहला सुसंगठित विद्रोह है वो कोल विद्रोह ही था, 1831-32 वाला। तो कोल विद्रोह के दौरान जो कोल सरदार था वो भाग करके असम बागानों में चाय बागान में काम करने चला गया था असम, और जब वापस आया और लौट के देखा तो उसकी ज़मीन कोई दूसरी
आदमी के हाथ में चला गया, कोई और छीन लिया उसकी ज़मीन को, तो जब उसे वो ज़मीन वापस मांगा तो उन लोगों ने साफ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सरदारी लड़ाई शुरू हुई। और इस ज़मीन को हासिल करने के लिए ये कोल सरदारों ने 40 वर्षों तक आंदोलन किया था, 40 वर्षों तक लगातार आंदोलन किया था, तब इसे इसकी ज़मीन वापस मिली थी। पहाड़ी आंदोलन के बारे में बताएं, ये लगभग 4 चरणों में हुआ था। रामन्ना आहाड़ी, जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी, इन लोगों के इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। ये 1772 से 82 तक हुआ था संथाल परगना क्षेत्र में। देखते हैं अगले प्रश्न को, है कि टाना भगत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तन हुआ था। बिल्कुल सही है। पहले धार्मिक आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। बी में है, यह एकमात्र जनजातीय आंदोलन है जिसका स्वरूप राष्ट्र था। बिल्कुल, ये जो जनजातीय आंदोलन है ये पूरा राष्ट्र लेवल तक पूरा ये अपना पूरा पहचान बना लिया और कई कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया और राष्ट्र नेता का इसको समर्थन प्राप्त था। तो बिल्कुल ये राष्ट्र स्वरूप था। सी में है, इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना। बिल्कुल, शुरुआत में स्वशासन की स्थापना नहीं थी, एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो उद्देश्य हो गया स्वशासन की स्थापना, यानी इसका जो ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शुरुआत में ये कुरुख धर्म आंदोलन के तौर पे देखा जाता था, लेकिन बाद में इसका राजनीतिक में बन गया था, यानी कि पहले धार्मिक था, बाद में राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे, यानी कि जर्मन बाबा का गीत गाया गया किस आंदोलन के दौरान? इसका क्या आंसर होगा? इसका जो सही आंसर होगा टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन में जर्मन बाबा को सर्वशक्तिशाली मान लिया गया था उरांव जनजातियों द्वारा। हुआ क्या था, एक संदेश पूरा फैला हुआ था पूरा प्रदेश में कि एक ईश्वर द्वारा उरांव आदिवासियों में उसकी दुखद स्थिति में उबारने के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली और कृपालु देवदूत यानी कि मसीहा को भेजेगा। ये जो मसीहा है वो लोग इस तरह से तुलना करते थे कि बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय नेता है उसकी तरह होगा, और वो जो है वो देश के सभी विदेशियों को, दिकुओं को जो है वो यहाँ से बाहर कर देगा, यानी कि उसे बाहर फेंक देगा, यहाँ से बाहर कर देगा। और जो निरक्षर और भोला जो आदिवासी था, उन्होंने जर्मन कैसर बाबा को, इसका जो है जर्मन कैसर बाबा को, यानी कि जर्मन बाबा को एक अज्ञात और सर्वशक्तिशाली मसीहा मान के बैठ गया। रीज़न ये था कि उन दिनों जर्मनी जो था उनकी सफलता की चर्चा हर जगह पे होता था। तो ये जो उरांव लोग हैं, जो भोले उरांव लोग हैं, उन लोगों ने अज्ञात शक्तिशाली मसीहा के रूप में जर्मन कैसर बाबा को माना और जर्मन बाबा के गीत को गा करके लोगों को आह्वान करता था टाना भगत आंदोलन के समर्थन के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इन सभी ऑप्शन के बारे में तो पिछले प्रश्न में बता चुके हैं, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1948 में रांची जिला पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया। 1948 में कोई भी जो जनजाति विद्रोह हुआ है उनका सबसे मेजर रीजन रहा है दिकुओं द्वारा शोषण। दिकु बोला जाता है, दिकुओं द्वारा शोषण। वो बाहरी लोग जो यहाँ के जनजाति लोगों का शोषण करता था, जनजाति लोगों से दिकु बोलता था। दिकु मतलब है दिक करने वाला है, और दिक का मतलब होता है परेशान, यानी कि परेशान करने वाले को दिक बोला जाता है, उसी को बोला जाता है दिकुओं द्वारा शोषण। जो है वो प्रमुख कारण रहा है कोई भी जनजाति विद्रोह का। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो शिबू भगत ने किया था। शिबू भगत ने किया था, और शिबू भगत ने टाना भगतों को मांस खाने की इजाज़त दे रखी थी। शिबू भगत ने मांस खाने की इजाज़त दे रखी थी, इसलिए जो टाना भगत आंदोलन में जो टाना भगत थे वो दो संप्रदाय में विभाजित हो गए। एक को बोला जाता है अरुआ भगत, जो अरवा चावल खाते थे और शाकाहारी थे, उसको बोलते हैं अरुआ भगत। और एक को बोलते हैं, एक अरुआ भगत हो गया, एक हो गया जुलाहा भगत। जुलाहा भगत उसको बोलता था जो मांस जिसको मांस खाने की इजाज़त थी और मांस खाता था, मांसाहारी था, उसको जुलाहा भगत कहा जाता था। ऑप्शन बी में जो है सिद्धू भगत के आंदोलन में पहली बार 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेकर के इन्होंने राष्ट्र आंदोलन
में भाग लेकर के राष्ट्र आंदोलन में शामिल हो गया था टाना भगत। और भीखू भगत जो था, भीखू भगत के नेतृत्व में हुआ था कहाँ पे, तो बिशुनपुर थाना क्षेत्र जो है वहाँ पे शुरू हुआ था, भीखू भगत द्वारा शुरू किया गया था। भीखू भगत जो था वो विष्णु भगत संप्रदाय से था, ये भी संप्रदाय में पूरा बटा हुआ था। विष्णु भगत संप्रदाय, विष्णु भगत संप्रदाय से संबंधित था कौन, भीखू भगत। और जो घाघरा क्षेत्र में जो किया था, घाघरा क्षेत्र में करने वाला है कौन, तो बलराम भगत। और ये कौन से संप्रदाय से था, तो ये था गोरक्षणी भगत संप्रदाय से, बलराम भगत। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टाना भगत आंदोलन। हम लोग पढ़ ही रहे हैं टाना भगत आंदोलन, तो सबका आंसर देना आसान है, टाना भगत आंदोलन। तो टाना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई थी देवमनिया। और देवमनिया जो है वो जतरा भगत के समकालीन था, जतरा भगत के समकालीन था। जतरा भगत जिन्होंने टाना भगत को शुरू किया था, और जतरा भगत की मृत्यु 1916 ईस्वी की हो गई थी, और टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में शुरू किया था। और जो संथाल विद्रोह है, कोल विद्रोह में तो नहीं, लेकिन जो संथाल विद्रोह है इनके दो प्रमुख महिला नेता है, और एक है फूलो, एक है झानो। एक हो गया फूलो, एक झानो। और ये दोनों जो है ये सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की जो चांद भैरव जो है, यानी कि जो मुर्मू बंधु है उसकी ये बहनें हैं ये दोनों। मुंडा में एक महिला है जिससे संबंधित प्रश्न भी पूछता है, और वो गया मुंडा की पत्नी है, उनका नाम है मनकी मुंडा। इन्होंने जो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उनमें मनकी मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े थे, यानी कि किस राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले जुड़ा था, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले जुड़ा था 1921 ईस्वी में। टाना भगत असहयोग आंदोलन में जुड़ करके शामिल हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, और सिद्धू भगत के नेतृत्व में जुड़ा था। इससे भी प्रश्न पूछ सकता था किसके नेतृत्व में जुड़ा था, तो उस वक्त सिद्धू भगत नेतृत्व कर रहा था ताना भगतों का। इस दौरान ताना भगतों ने शराब की दुकानों में धरना किया, सत्याग्रह किया, प्रदर्शन किया, और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद कई बार जो है 1922-1923 में INC का जो अधिवेशन हुआ था उनमें भाग लिया, और 1930 ईस्वी में, यहाँ तक कि 1930 ईस्वी में जो सरदार पटेल ने बारदोली में सत्याग्रह जो किया था वहाँ के महिलाओं को लेकर के, उस जो कर बोला था कि वहाँ कर देना बंद कर दिया था बारदोली सत्याग्रह में, तो उसका पालन किया था टाना भगतों ने भी, और यहाँ पे कर देना बंद कर दिया था। टाना भगत ने भी कर देना उसी के सपोर्ट में बंद कर दिया था। उसके बाद टाना भगतों में लगभग सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है, निम्न में से किसने टाना भगतों को प्रिय अनुयायी नाम से संबोधित किया था, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी टाना भगतों ने को प्रिय अनुयायी महात्मा गांधी ने कहा था, और विशुद्ध तरीके से लड़ा जाने वाला प्रथम जनजातियों आदिवासियों का आंदोलन था जो अहिंसक रूप से लड़ा गया, वो टाना भगत आंदोलन था। और जो जवाहरलाल नेहरू है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रामगढ़ अधिवेशन में भारत और विश्व संकट पर प्रस्ताव पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने उसका अनुमोदन किया था। कहाँ पर, रामगढ़ अधिवेशन में, जो 1940 ईस्वी में हुआ था। इसमें अनुमोदन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था, सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित किया था, और जिसका अनुमोदन किया था JB कृपलानी ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये लास्ट प्रश्न भी है। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा, टाना भगतों ने 400 रुपये की थैली भेंट की महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने टाना भगतों को प्रिय अनुयायी से संबोधित किया था। और 1940 में अंतिम बार महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में प्रवेश किया था और रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए आया था। और रामगढ़ का जो अधिवेशन है ये 53वां कांग्रेस का अधिवेशन है, 53वां अधिवेशन है, ये रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था वो था अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद।
इसका अध्यक्ष था किसका, रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष था, इसी की अध्यक्षता में हुई थी। और ये मार्च में हुई थी 1920 मार्च में हुई थी और 1940 में हुई थी। इसके बाद लगातार 1941 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ये अधिवेशन होने के बाद, रामगढ़ अधिवेशन होने के बाद, क्योंकि इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह छिड़ गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसकी वजह से कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। और इस दौरान लगातार 6 वर्षों तक अब्दुल कलाम आज़ाद ही इसका अध्यक्ष बना रहा। रामगढ़ अधिवेशन से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से ये भी पूछा जाता है कि जो अधिवेशन था उनमें मुख्य द्वार का नाम क्या था, तो बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया था, बिरसा मुंडा द्वार। और जो सभा स्थल है उसका नाम क्या था, तो उसका जो नाम था वो मजहरुल हक, जो कि पटना का एक राष्ट्रवादी नेता था, जो पटना का था। तो उस वक्त पूरा झारखंड और बिहार को एक ही माना जाता था, बिहार में ही शामिल था, तो मजहरुल हक के नाम पे रखा गया था, मजहर नगर, ये सभा स्थल का नाम था। और द्वार का नाम था बिरसा मुंडा द्वार। अगर यहाँ तक आप लोग देखें और अगर सही लगा तो इतना बोलेंगे कि शेयर ज़रूर करिए, और उम्मीद करते हैं कि इतना तक देखने के बाद आपको ताना भगत आंदोलन से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गया होगा और आने वाला प्रश्न ज़रूर सॉल्व हो जाएगा और आसानी से होगा। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।